माता पिता अक्सर अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपने होम टाउन से दूर उन्हें एक अनजान शहर में भेज देते हैं, ताकि वहाँ पे जा कर के वो दिन रात मेहनत कर सके और एक अपना बेहतर भविष्य बना सके। बच्चे भी अक्सर अपना घर द्वार छोड़ करके, होम टाउन छोड़ करके अनजान शहर में जा कर के दिन रात मेहनत करते हैं और एक बेहतर करियर की तलाश करते हैं। लेकिन वही बच्चे कभी कभी एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़का और एक लड़की अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक नए करियर की तलाश में अपना होम टाउन छोड़ करके अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। दिन रात वहां पे मेहनत भी करते हैं। तभी वो लड़की एक ऐसा गलत फैसला ले लेती है जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके चली जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भोपाल की। भोपाल का ही एक इलाका पड़ता है पिपलानी, और इसी पिपलानी का एक एरिया पड़ता है इंदरपुरी सेक्टर सी। इंदरपुरी सेक्टर सी में रहने वाली प्रेमा लंबा, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो एक ब्यूटिशियन है, इसी एरिया में अपना ब्यूटिशियन के शॉप में काम करती है। प्रेमा लंबा जो कि रहने वाली सिक्किम की है। प्रेमा लंबा के रूम में ही रहने वाला उसका रूम पार्टनर हर्ष केसरवानी, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो शहडोल का रहने वाला है। हर्ष केसरवानी जो बी फार्मा का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। प्रेमा लंबा और हर्ष केसरवानी एक ही रूम में लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से लव अफेयर चल रहा था। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो दोनों अपना अपना एक बेहतर भविष्य बना सकें। लेकिन तभी 9 अक्टूबर 2022 को हर्ष केसरवानी पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि उसके रूम पार्टनर प्रेमा लंबा ने उसके अपने ही घर में आत्महत्या कर ली है। पुलिस जब उसके घर पे, प्रेमा लंबा के घर पे पहुंचती है और उसके घर के जब किचन में जा कर के देखती है तो प्रेमा लंबा अपने किचन में काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर पे काफ़ी ब्लड बह चुके थे, उसके गले पे एक निशान भी था और उसी किचन में कांच के भी कई सारे टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। पुलिस जब प्रेमा लंबा के बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि प्रेमा लंबा अभी जिंदा है। पुलिस तुरंत ही प्रेमा लंबा को उठा करके और नज़दीकी के हमीदिया अस्पताल में पहुंचाती है। लेकिन हमीदिया अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर तुरंत ही घोषित कर देते हैं कि प्रेमा लंबा की मौत हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं कि प्रेमा लंबा के शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह जाने की वजह से इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस तुरंत ही उसके बॉडी को लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उसके दोस्त हर्ष केसरवानी से इसके बारे में पूछताछ करती है कि आखिरकार प्रेमा लंबा ने आत्महत्या क्यों की है। तो हर्ष केसरवानी बताता है कि साहब, मैं अपने कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में जा कर के फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ से वापस आया तो अचानक उसको किचन में मैंने इस हालत में देखा। मुझे भी नहीं पता कि प्रेमा लंबा ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। प्रेमा लंबा के बारे में जब पुलिस उसके ब्यूटिशियन शॉप पे जा कर के पूछती है कि आखिर वजह क्या थी कि प्रेमा लंबा ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताता है कि प्रेमा लंबा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि उसके बारे में किसी को भी इंटरनली कुछ खास जानकारी नहीं होती है। लेकिन तभी प्रेमा लंबा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रेमा लंबा ने आत्महत्या नहीं करी है, बल्कि उसकी किसी ने हत्या करी है। पुलिस को जैसे ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, पुलिस काफ़ी सीरियस तरीके से इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। प्रेमा लंबा के घर के अंदर जब उसका बॉडी मिला था तो उस वक्त उसके घर में सिर्फ उसका दोस्त हर्ष केसरवानी ही मौजूद था। मतलब इस केस का मात्र एक ही क्लू था, हर्ष केसरवानी। पुलिस तुरंत ही हर्ष केसरवानी को अपने कस्टडी में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस हर्ष केसरवानी से पूछताछ करती है तो हर्ष केसरवानी कहता है कि मेरा और प्रेमा लंबा का पिछले कई महीनों से लव अफेयर चल रहा था। हम दोनों ही एक ही साथ एक ही कमरे में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन अब प्रेमा लंबा उसे शादी करने का दबाव देना शुरू कर चुकी थी। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि हर्ष केसरवानी कहता है कि उसका लव अफेयर किसी दूसरे लड़की के साथ शुरू हो चुका है और इस बात की खबर प्रेमा लंबा को पता चल चुका था। इसीलिए वो बार बार हर्ष केसरवानी के ऊपर दबाव दे रही थी शादी करने के लिए। लेकिन हर्ष केसरवानी हर बार एक ही जवाब देता था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। हर्ष केसरवानी बताता है कि 9 अक्टूबर 2022 को मेरी गर्लफ्रेंड का जब फ़ोन आया, मैं अपने कमरे में जा कर के उससे बातचीत कर रहा था
और इसी बात को लेकर के मेरा और प्रेमा लंबा के बीच में विवाद शुरू हो गया और उसके बाद से प्रेमा लंबा ने अपने ही शरीर पे कांच के टुकड़े से वार करके और खुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस जब प्रेमा लंबा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने रख करके केसरवानी से पूछताछ करती है और कहती है कि अगर उसने अपने ही हाथ से अपने गले पे वार करके आत्महत्या कर लिए तो फिर उसके बाकी के शरीर पे इतने जख्म के निशान कहाँ से आए। अब यहाँ पे पुलिस के इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने हर्ष केसरवानी फंस जाता है और तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन इसके बाद की जो कहानी बताता है उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि हर्ष केसरवानी पुलिस वालों को किस तरीके से गोल गोल घुमा रहा था। हर्ष केसरवानी बताता है कि जब भी मेरे गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता था प्रेमा लंबा उस बात से लेकर के काफ़ी नाराज़ हो जाती थी और हम दोनों के बीच में अक्सर इसी बात से लड़ाई झगड़े होते थे। 9 अक्टूबर 2022 को भी मेरे गर्लफ्रेंड का ही फ़ोन आया था, मैं उसे लेकर के कमरे में बात कर रहा था। इसी वजह से लेकर के और प्रेमा लंबा ने मेरे से झगड़ा शुरू कर दिया। मेरा संतुलन, दिमाग का संतुलन कुछ इस तरीके से बिगड़ गया कि मैंने उसी कमरे के अंदर एक बोतल पड़ा हुआ था जिसे मैंने तोड़ करके और तुरंत ही प्रेमा लंबा के गले पे चला दिया। उसके पहले मैंने उसके शरीर पे भी कई सारे वार किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी गंभीर अवस्था में वहाँ पे गिर गई। अब मुझे लगा कि शायद प्रेमा लंबा मर चुकी है और इसकी वजह से मैं भी कहीं ना कहीं फंस जाऊँ। इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन करके और अपने आप को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। हर्ष केसरवानी जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी सुन करके परेशान हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस वाले हर्ष केसरवानी को अपनी कस्टडी में ले करके उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।